बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी वो डिटेल में हमने देखा था, उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, इसमें हम जो है वो क्रैमिंग के लिए पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे क्रैम कर सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। तो चलते हैं अपनी जो है वो मेन स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास जो है वो चार हमारे पास ईयन्स हैं और एक जो है वो हमारे पास सुपर ईयन है। जो हमारे पास ईयन्स हैं वो हमारे पास चार हैं: हेडियन, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक और फेनीरोजोइक। हमारे पास चार इयोन्स हैं: हेडियन, आर्कियन, प्रोटीरोजोइक, फेनीरोजोइक। और जो हमारे पास जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड से बिफोर वाले इयोन्स हैं उनको हम प्री कैम्ब्रियन कहेंगे, और जो कैम्ब्रियन पीरियड के बाद वाले हैं उनको हम पोस्ट कैम्ब्रियन पीरियड कहेंगे। इराज हमारे पास तीन हैं: प्रोटीरोजोइक, मिसोजोइक और सीनोजोइक। ये हमारे पास जो है वो फेनीरोजोइक में है। और जो हमारे पास हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक हैं उनमें हमारे पास जो है वो आगे इस सारे पीरियड को हम जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहते हैं। और जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है उसमें जो है वो हेडियन में ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, यानी अर्थ क्रस्ट बना था। और आर्कियन में अर्ली बैक्टीरिया, एल्ची, साइनोबैक्टीरिया वगैरह। और जो ओल्डेस्ट नोन अर्थ रॉक्स जो है वो जब हॉट स्प्रिंग्स में जो हमने आज तक पढ़ा है वो लाइफ जो है वो आर्कियन में पीरियड में आर्कियन ईयन में मौजूद थी। और प्रोटीरोजोइक जो है वो इसमें सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपीयर हुए। और उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है पेलियोजोइक ईरा। पेलियोजोइक ईरा में हमारे पास टोटल जो है वो 7 पीरियड्स हैं। इनको हम नीचे से ऊपर को याद करना शुरू करते हैं, ऑलवेज नीचे से ऊपर को जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ यानी ओल्ड से रिसेंट हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ याद करने की, ऐसा नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ याद करना है। और वैसे अगर शॉर्ट फॉर्म बनानी है लिखने के लिए तो वो हम बना सकते हैं। इसमें हम जो है वो देख रहे हैं कि वैसे आपके पास जो होगा मेरे ख्याल से आपके पास जो चार्ट होगा उसमें लिखा होगा ये पेनिसिल्वेनियन और मिसिसिपी को इकट्ठा करके उसने कार्बोनिफेरस लिख दिया होगा। लेकिन इस मेरे पास जो चार्ट है इसमें लिखा हुआ है इसके आप लोगों के हिसाब से आप कर लो कॉज डीसीपी। इसमें जो भी पीरियड्स आते हैं कॉज डीसीपी, सी से कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोविसियन, एस से सिल्यूरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से पर्मियन। कॉज डीसीपी आप लोगों के हिसाब से। और आगे जो है वो कार्बोनिफेरस 2 में डिवाइड है, पेनिसिल्वेनियन और मिसिसिपियन में। ठीक हो गया। तो देखते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में अर्ली शेल्ड ऑर्गेनिज्म मौजूद थे। उसके बाद ऑर्डोविशियन में हमारे पास ट्राइलोबाइट्स मैक्सिमम हो गए, प्रिमिटिव फिश आती है हमारे पास इसमें। और सिल्यूरियन में हमारे पास मैस एक्सटिंक्शन हुई, फर्स्ट मैस एक्सटिंक्शन सिल्यूरियन में हुई। और फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी तभी अपीयर हुए। डिवोनियन में हमारे पास फर्स्ट फॉरेस्ट एवरग्रीन, यानी हमारे पास सदाबहार जो है वो दरख्त उगना शुरू हुए। फर्स्ट एम्फीबियंस हमारे पास अपीयर हुए। और मिसिसिपियन के शुरू में हमारे पास जो है वो मैस एक्सटिंक्शन हुई। सेकेंड मैस एक्सटिंक्शन मिसिसिपियन में, फर्स्ट सिल्यूरियन में, सेकेंड मिसिसिपियन में। और आप लोगों के पास कार्बोनिफेरस होगा तो उसमें कार्बोनिफेरस आप लोग करेंगे। उसके बाद पेनिसिल्वेनियन पीरियड आता है जब कोल फॉर्मेशन हुई, उसमें शार्प भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगी, फर्स्ट रेप्टाइल हुए। उसके बाद जो है वो मैस एक्सटिंक्शन होती है पेलियोजोइक ईरा के जो है वो स्टार्ट पे मैस एक्सटिंक्शन हुई है, थर्ड मैस एक्सटिंक्शन थी। उसके बाद ट्राइसिक पीरियड में फर्स्ट डायनासोर अपीयर हुए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा जुरासिक में वो अबंडेंटली जो है वो फैल गए ज़मीन पे, और क्रिटेशियस में जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। कौन? डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। प्लेसेंटल मैमल्स आ गए उसके बाद। और अर्ली फ्लावरिंग प्लांट्स आना शुरू हुए क्रिटेशियस में। और मैस एक्सटिंक्शन जो है वो फोर्थ मैस एक्सटिंक्शन कब हुई थी? मीरोजोइक के, ये याद रखना है, मीरोजोइक के एक तो स्टार्ट में और एक जो है वो मिड में और एक इसके एंड पे। 3 मैस एक्सटिंक्शन हुई हैं मीरोजोइक में। और 2 मैस एक्सटिंक्शन हुई है पेलियोजोइक में। पेलियोजोइक में एक तो सिल्यूरियन में हुई है, दूसरी जो है वो कार्बोनिफेरस में, या मेरे पास जो चार्ट इसके लिहाज से मिसिसिपियन में हुई है सेकेंड मैस एक्सटिंक्शन। और मेसोजोइक ईरा के स्टार्ट में मैस एक्सटिंक्शन हुई है, जुरासिक के स्टार्ट में हुई है, फिर जो है वो मेसोजोइक ईरा के एंड पे फिर मैस एक्सटिंक्शन हुई है। 3 इसमें है, 3 मेसोजोइक ईरा में मैस एक्सटिंक्शन हैं और 2 जो है वो पेलियोजोइक ईरा में मैस एक्सटिंक्शन है। 5 मैस एक्सटिंक्शन अब तक हो चुकी हैं। उसके बाद हम जाते हैं सिनोजोइक ईरा की तरफ। तो सिनोजोइक ईरा में हमारे पास मिलता है
इसको आप CJT कर लें मेसोजोइक एरा में, या TJC कर लें किसी भी तरह, TJC ट्रायसिक जुरासिक क्रेशियस TJC, ठीक है। उसके बाद ऊपर चलें तो हमारे पास सीनोजोइक एरा में जो है वो पीरियड है क्वाटरनरी, नियोजीन, पेलियोजीन। नीचे से ऊपर को जाएँ तो पेलियोजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी, ठीक है। पेलियोजीन जो है इसमें ईओसीन पेलियोसीन आ जाता है, और पेलियोसीन ईओसीन ओलिगोसीन, पेलियोसीन यूसिन ओलिगोसीन PEO। पेलियोजीन में PEO और नियोजीन में MP, मियोसिन और प्लियोसिन आ जाते हैं, और क्वाटरनी में प्लास्टोसिन और होलोसिन आ जाते हैं। और जो हमारे पास पेलियोजीन है उसमें अर्ली प्राइमेट्स आए, और उस अर्ली प्राइमेट्स का मतलब इंसान कब अपीयर हुआ, किस एरा में अपीयर हुआ, सीनोजोइक एरा में अपीयर हुआ, अर्ली प्राइमेट्स अपीयर होना शुरू हुए। और उसके बाद नियोजीन में हमारे पास जो है वो ग्रेसी इकोसिस्टम फैला, और क्वाटरनी में एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स, और मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो तब आए। इंसान की बिगनिंग जो अर्ली ह्यूमंस होमिनिड्स थे ना, वो किस में आई, सीनोजोइक में, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन कब आया, क्वाटरनरी पीरियड में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आइस एज ग्लेसिटेशन भी इसमें हुई है, ये ग्लेशियर आउटब्रेक, ये जो है वो मज़ीद इसकी डिटेल करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मेरी शॉर्ट फॉर्म में आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।